जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके ही परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 जेसीईआरटी गणित पाठ पुस्तक में पाठ 4 के अंतर्गत प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मान ज्ञात करना है। पहला है 5 की घात 3। घात का अर्थ क्या है बच्चों कि जो भी संख्या आपको लिख रखी है उस संख्या को घात में जितनी बार लिख रखा है उतना बार गुना करना है। जैसे यहाँ है 5, 5 की घात कितना है 3, तो 5 को 5 से ही 3 बार गुना कर दीजिए। ऐसे 5 गुना 5 गुना 5। अब इन तीनों की गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 5 पचे 25, 25 पचे 125, तो यहाँ पे 125 हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है -7 और -7 की घात 3। तो हमने अभी देखा कि घात में जितना बार लिख रखा होगा जो भी संख्या, उसी संख्या उतनी बार इसको गुना करना है। तो -7 की गुना -7 से 3 बार करेंगे। -7 गुना -7 गुना -7, तो सती सती 49, 49 को 7 से करेंगे तो होगा 343। ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो चिन्ह कौन सा निकलेगा, तो यहाँ पे माइनस और माइनस, यहाँ तक प्लस हुए और प्लस और माइनस माइनस हुए, तो यहाँ से होगा -343। तीसरा प्रश्न दे रखा है 1/3 और इसकी घात -4 दे रखा है। तो अब हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो बच्चों किसी भी परिमेय संख्या का घात यहाँ पे माइनस में दे रखा है तो आप उस परिमेय संख्या को उलट दीजिए। उलट दीजिए का अर्थ क्या है कि आप जो अंश में संख्या लिख रखी है उसको हर में कर दीजिए और हर वाली संख्या को अंश में लिख दीजिए। इस प्रकार आपका जो वो परिमेय संख्या का घात है वो धनात्मक में हो जाएगा। तो किसी भी परिमेय संख्या का जो ऊपर का भाग होता है बच्चों उसे बोलते हैं अंश, और जो नीचे का भाग होता है उसे बोलते हैं हर। यदि हम इसको उलटना चाहें तो कैसे उल्टेंगे, हम 3 को ऊपर कर देंगे और 1 को नीचे कर देंगे, 3/1। ऐसा करने पर जो इसका घात है बच्चों वो धनात्मक में हो जाएगा। तो 3/1 का घात हो गया धनात्मक का 4। अब हम जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या के आप नीचे में हर में यदि 1 रहे तो आप उसे हटा भी सकते हो, यानी सीधा 3 लिख देंगे और 3 की घात 4 कर देंगे। तो 3 की घात 4 का अर्थ क्या हुआ, 3 की गुना 3 से 4 बार कर दीजिए। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो इसका उत्तर होगा 81। ठीक है, इस प्रकार आपको इस प्रश्न को बनाना है। प्रश्न संख्या दूसरा यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित को सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न बहुत आसान से है बच्चों। देखिए इस प्रश्न में क्या होगा कि मैं आपको कोई भी चीज़ रटवाऊंगा नहीं, बल्कि आपको वीडियो में ही याद करवा दूंगा। कई बार होता है कि आप इसे देखिए फिर रटिए नहीं। मेरा यह मानना है कि आप वीडियो देखिए और यह प्रश्न को आपको देखते देखते ही याद हो जाएंगे किस प्रकार इसे हल किया जाता है। तो पहला प्रश्न दे रखा है 3, 3 की घात -4 गुना 3, 3 की घात -3, ये दे रखा है -3। तो सबसे पहले देखिए, यदि आपको संख्याएं समान मिले, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, बीच में गुना का चिन्ह है तो उसके घात आपस में यहाँ पे जुड़ जाते हैं। क्या होगा बच्चों, आपस में घात जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे -4 और -3 को हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 3 का 3 हो गया और ऊपर में -4 और -3 को जोड़िए तो -4 जोड़ -3 होगा, तो यहाँ पे 4 और 3 -7 हो गया, तो -7। लेकिन यहाँ पे हमारा उत्तर इनकम्प्लीट है, अधूरा है। क्यों अधूरा है सर, क्योंकि हमें प्रश्न में दे रखा है कि सरल करके उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। ये जो घात है वो ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, वो प्लस में होना चाहिए, धनात्मक में होना चाहिए। तो हम इसे धनात्मक घातांक के रूप में कैसे बदलेंगे, तो बच्चों यहाँ पे जो -7 लिख रखा है आप उसे यहाँ पे नीचे में लिख लीजिए, यानी जो यह
3 दे रखा है उसे आप परिमेय संख्या में बदलिए। तो 3 को परिमेय संख्या में बदलेंगे तो 3/1 होगा, क्योंकि परिमेय संख्या अर्थात अंश बट्टे हर, अंश में 3 हर में 1। और इसको आप जो माइनस का 7 उसे आप धनात्मक में बदलोगे तो यह उल्टा हो जाएगा परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या 1/3 होगा। और जो यह घात है वो 3 के साथ जाएगा, वो प्लस का, ऊपर में था तो माइनस का है, नीचे में जाएगा तो प्लस का होगा। 1/3 की घात यहाँ पे 7। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है यहाँ पे 2 की घात -7 भागा 2 की घात -8 गुना 2 की घात -2। तो जब भी संख्याएं समान हो उसके बीच भाग का चिन्ह हो तो उसके घात आपस में घट जाते हैं, यानी -7 में से -8 हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पे -2 का 2 पहले है तो 2 की घात -7 में से यहाँ पे -8 को घटा देना है। और बाहर में है 2 की घात -2, तो 2 की घात -2 लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो गए, प्लस का 8, तो यहाँ पे क्या होगा 2 की घात यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस का 8 और प्लस के 8 में से हम माइनस के 7 को घटा रहे हैं तो क्या होगा 1 होगा। 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1, 2 की घात 1 हुआ। और इधर है 2 की घात -2, तो 2 की घात -2 इधर लिख देंगे। अब फिर से देखिए आधार समान है, यानी ये दोनों संख्याएं समान है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो अभी हमने देखा कि घात जुड़ जाते हैं, यानी -2 और 1 को जोड़िए। तो -2 में से 1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, -2 में से 1 यहाँ पे घट जाएगा, तो 2 की घात यहाँ पे -1 होगा। ये तो ऋणात्मक में हो गया, हम इसे धनात्मक बदलेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 की घात 1 होगा। तो 1/2 और 2 की घात 1 कर दीजिए, या फिर सीधा ऐसे ही रहने दीजिए 1/2। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 5 की घात -4 गुना 2/5 की घात -4। देखिए अब यहाँ पे देखिए कि ये संख्याएं बराबर नहीं है, यहाँ तो 5 है लेकिन यहाँ 2/5 है, तो अब कैसे होगा, लेकिन इसके जो घात हैं बच्चों वो यहाँ पे बराबर हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों संख्याएं गुना में होगी, 5 गुना 2/5, और आप इस घात को एक बार लिख दीजिए -4। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार दे रखे हो जबकि यहाँ पे जो संख्याएं वो अलग अलग हैं तो आप इन दोनों की गुना कीजिए, और ऊपर वाले घात को देखिए कि यहाँ भी -4 है, यहाँ भी -4 है, तो -4 को एक बार लिख दीजिए। अब यहाँ 5 से 5 कट गया है ना, 5 एकम 5 कट गया, तो यहाँ आया 2 और 2 की घात -4, ये तो घात ऋणात्मक में है, हमें धनात्मक घातांक में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, हम इस -4 को हर में लिख देंगे, 2 के साथ हर में, यानी 1/2 और इसके घात 4, तो ये हमारा धनात्मक घातांक में हो गया। प्रश्न संख्या 4 यहाँ दे रखा है 1/3 की घात 2 और इस पूरी संख्या का घात 2 है। इस पूरी संख्या का घात कितना है, 2, यानी 1 का भी घात 2 है और 3 की घात 2, इसका भी घात 2 है, इस प्रकार हमें दे रखा है। तो सबसे पहले 1 की घात 2 इसमें हम चढ़ा देते हैं, पूरे का घात है ना, तो हम 1 की घात 2 में भी चढ़ा देते हैं, और 3 की घात 2 है उसमें भी हम चढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 की घात 2 उसका भी घात 2, यानी यहाँ से हो जाएगा। तो 1 की घात 2 इसका अर्थ क्या हुआ कि 1 की घात 2 का अर्थ हुआ कि आप 1 लिख दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 का घात आप जितना भी लिखिए उसका जो मान है वो हमेशा 1 ही होगा। और नीचे 3 की घात 2 और उसकी भी घात 2। अब यहाँ पे क्या होगा, एक बार तो घात अंदर है और एक बार घात बाहर है, इस प्रकार होता है तो घात की गुना हो जाती है, तो 2 की गुना 2 से हो जाएगी, तो 1/3 उसकी घात 2 की गुना 2 से 2 दूनी 4, 1/3 और 3 की घात 4, तो 1/3 की घात 4 यहाँ पे होगा इसका उत्तर। ठीक है, और यह एक धनात्मक घातांक के रूप में है, यहाँ पे घात में कभी भी माइनस, कहीं भी माइनस नहीं लगा हुआ है, तो यही हमारा उत्तर होगा।
प्रश्न संख्या 4 दे रखा है -4 की घात 2 गुना -4 की घात 7। अब बताइए, ये प्रश्न को मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 में ही समझाया है। जब संख्याओं का आधार समान हो, यानी यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, तो क्या होगा, घात क्या होगा बताइए जल्दी से, जुड़ेगा या फिर घटेगा? आपको जल्दी से बताना है कि घात आपस में जुड़ेगा या फिर घटेगा। वेरी गुड, घात आपस में जुड़ जाएगा। तो -4 का -4 लिख देंगे, 2 और 7 को जोड़ देना है इस तरह। तो -4 का -4, 7 और 2 9, इस प्रकार -4 की घात 9 आया। ठीक है, -4 की घात 9 आया है। अब आप यहाँ पे इसे और भी विस्तारित रूप में लिख सकते हो बच्चा। आप -4 को 2 गुना 2 में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप -4 को 2 गुना 2 में भी लिख सकते हो। तो बच्चों हम इसे और भी विस्तारित कर लेते हैं। -4 को हम लिख सकते हैं -2 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की घात अर्थ क्या हुआ, 2 की घात 2 हुआ, तो यहाँ पे -2 उसकी घात 2। ठीक है, इस प्रकार होगा। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में यहाँ पे 9 तो पहले से था, तो 9 की गुना यहाँ पे घात में कर देंगे, गुना 9, तो माइनस यहाँ पे बाहर निकल गया 2 और 9 दूनी 18, तो -2 बाहर, 2 की घात 18। इस प्रकार इसका उत्तर होगा। छठा प्रश्न दे रखा है बच्चों, 3 की घात 2 प्लस 2 की घात 0 गुना 10 की घात 4। तो किसी भी संख्या के घात में यदि 0 लिख रखा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। संख्या जितनी भी बड़ी हो, संख्या आपके सामने लिख रखी हो जैसे 999 और इसका घात यदि 0 कर दे तो इसका मान केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले हम इसे 3 की घात 2 है तो इसे बदल देते हैं। 3 की घात 2 का अर्थ क्या है, 3 को 3 से गुना कीजिए, 3 तिया 9, तो यहाँ पे सबसे पहले 9 लिख लेंगे। ठीक है, 2 की घात 0, इसका अर्थ क्या हुआ 1, तो 9 जोड़ 1 यहाँ से हो गया। इधर 10 की घात 4 है तो गुना 10 की घात 4 कर देंगे। 9 और 1 कितना हो गया, 10 हो गया, और इधर कितना है, 10 की घात 4 है। अब यहाँ पे संख्याएं समान है तो आपस में घात जुड़ जाएंगे। अब बोलिएगा सर यहाँ पे तो घात है लेकिन यहाँ तो किस घात नहीं है। तो बच्चों कोई भी संख्या है उसका घात हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आप लिख सकते हो। तो 10 की घात 1 गुना 10 की घात 4, तो यहाँ 10 का 10 लिख दीजिए, 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5, तो 10 की घात 5 लिखेंगे, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ दे रखा है, मान ज्ञात कीजिए। फिर से उसी प्रकार के प्रश्न हैं। 2 की घात -1 ब्रैकेट के अंदर है और इस पूरे का घात दे रखा है 5 और गुना 32 लिख रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाले घात की गुना ब्रैकेट के अंदर वाले से कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का 2 हो गया और 5 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 5 हो गया। इधर देखिए आप 32 को आप यहाँ पे 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 32 का हम लोग यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी यह 2 की घात 5 के रूप में होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात माइनस का 5 गुना 2 की घात प्लस का 5, इस प्रकार आ गया। अब यहाँ पे यहाँ देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बीच में गुना का चिन्ह है। तो जब भी संख्याएं बराबर हो उसके बीच गुना का चिन्ह हो तो यहाँ पे जो घात है वो आपस में जुड़ जाते हैं। माइनस के 5 और प्लस के 5 दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि माइनस और प्लस कट गया, आपस में 0 आया, यानी 2 की घात 0। हमने अभी देखा कि यदि किसी भी संख्या के घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो इसका मान 1 लिख दीजिए। 2 की घात 0 का अर्थ है 1, तो इसका उत्तर होगा 1। क्लियर है बच्चों। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 1/3 प्लस 1/3 की घात 2 प्लस 1/3 की घात 3 और इस पूरे का घात दे रखा है 0। तो हमने अभी देखा कि यदि किसी संख्या का घात 0 दे रखा है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे इसका मान क्या कर देंगे, सीधा 1 लिख देंगे। क्लियर है, पहले का भी उत्तर 1, दूसरे का भी उत्तर 1। तीसरा प्रश्न यहाँ दे रखा है 999 उसका घात 0,
तो सीधा लिख दीजिए कि एक उत्तर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का घात शून्य हो तो हमेशा उत्तर एक होता है। चौथा प्रश्न दे रखा है, ब्रैकेट के अंदर है 3/5 की घात 2 और इस पूरे की घात -1। जो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 की गुना -1 से करेंगे। चूंकि इस प्रकार के प्रश्न को हमने अभी देखा कि इस प्रकार दे रखा हो तो यहाँ पे गुना हो जाता है, तो अभी हम यहाँ गुना करेंगे 2 की गुना -1 से। तो 2 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 2 होगा, यानी 3/5 का यहाँ घात होगा -2। तो अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि आप इस घात को क्या कीजिए, धनात्मक में बदल के करना है। क्योंकि हम -2 को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, तो हम लोग -2 को हम लोग यहाँ पे +2 में बदलेंगे। +2 में हम लोग कैसे बदल सकते हैं कि इस अंश बट्टे हर की संख्या को उलट दीजिए। 3/5 है तो 5/3 हो जाएगा और उसका घात 2 हो जाएगा। अब यह घात 2 का आ गया, घात 2 का आ गया यानी 5 का भी घात 2, 3 का भी घात 2। 5 का घात 2 यानी 5 की गुना 5 से 2 बार कीजिए, 5 5 25, 25 आ गया। नीचे 3 की घात 2 यानी 3 की 3 से गुना कीजिए, 3 3 9, तो 25/9 यही इसका उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर पहली बार आए हो, आपको चीज़ें समझ में आई हो और मैं आपको समझा पाया हूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे के जो प्रश्न हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।